रिकॉर्ड कर लिया हम लोगों ने। अब हम स्टार्ट करते हैं। माफी चाहता हूँ, बहुत समय खराब हो गया आज हमारा। तो देखो होता क्या है बेटा, हमारे पास हमने बोला जी हमारे पास कंपनीज होती हैं। कंपनीज क्या करती हैं? कंपनी बिजनेस करती हैं, और हर कंपनी का मेन कंसर्न क्या होता है? उसके मन में एक ही मंशा होती है, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? कि प्रभु करे, भगवान करे, ईश्वर करे, अल्लाह करे, वाहिगुरु करे कि हमारा जो काम है वो लंबे समय तक चले। ठीक है, जिसको हम कहते हैं गोइंग कंसर्न। अब होता है यहाँ पे क्या है कि कंपनी छोटी भी होती है, मेरे पास हाई लेवल की भी होती है, मीडियम लेवल की भी होती है, लो लेवल की भी होती है। और हर कंपनी के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होता है उसकी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा, उसकी कंपनी की इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, उसकी कंपनी का जो नॉलेज का लेवल है वो चीज, और साथ ही साथ उसकी कंपनी के अंदर लेटर से आपका विजडम लेवल। ये हमारे पास चार तरह की चीज जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कंपनी का डेटा, कंपनी का इंफॉर्मेशन, कंपनी की नॉलेज और कंपनी का विजडम। इसको हमें क्या करना है? हमें बचाना है। इसको हमें बचाना है डिस्ट्रॉय होने से। कोई बंदा इसको बर्बाद ना कर दे, कोई बंदा इसको डैमेज ना कर दे, कोई कंपनी का एम्प्लॉय या कंपनी के बाहर का आदमी इसको लीक ना कर दे। ठीक है बेटा। और ये डिस्ट्रॉय, डैमेज, लीक ना हो जाए, इसके लिए कंपनी को क्या प्रोवाइड करनी पड़ती है? सुरक्षा, सिक्योरिटी। और इस सिक्योरिटी को टेक्निकल भाषा में हमने क्या नाम दिया? साइबर सिक्योरिटी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है बेटा, उसको टेक्निकली हमने क्या नाम दिया? साइबर सिक्योरिटी का नाम दिया हुआ है। हर कंपनी के अंदर क्या होता है? डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होता है, नॉलेज होता है, विजडम होता है। डेटा के अंदर, इंफॉर्मेशन के अंदर, नॉलेज के अंदर, विजडम के अंदर डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है? वो सारी जानकारी मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा। यानी कहने का मतलब है कंपनी का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी की इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी का विजडम बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको हमें क्या प्रोवाइड करनी है? सुरक्षा। और सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं? साइबर सिक्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट लॉन्च करते हैं। क्लियर होगी यहाँ तक बात? अब देखने वाली बात यहाँ पे ये आ रही है कि भाई आजकल जितना भी काम होता है हमारा कंपनीज के अंदर, वो सारा का सारा कंप्यूटराइज्ड होता है। काम करने के मेरे पास दो तरह के तरीके होते हैं। एक होता है मेरे पास कंप्यूटराइज्ड, और एक होता है मेरे पास काम करने का तरीका आपका मैनुअली। मैनुअल का जमाना खत्म हो गया। छोटी छोटी कंपनी में जाओगे, कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है, लैपटॉप सिस्टम लगा हुआ है। अकाउंटेंट के पास जाओगे, छोटे से अकाउंटेंट के पास जाओगे, उसको हिसाब किताब मेंटेन करना है, टैली नाम के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेगा, एडवांस एक्सेल का इस्तेमाल करेगा, पावर बीआई का इस्तेमाल करेगा, पाइथन नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा। यानी एक छोटा सा अकाउंटेंट जो महीने का लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया कमाता है, वो भी आज की डेट में लैपटॉप का इस्तेमाल करता है। मोबाइल फोन सबकी जिंदगी में आ चुका है। यानी डिजिटल वर्ल्ड हम सबकी जिंदगी में आ चुका है। चाहे वो ई रिक्शा वाला हो, चाहे वो मिठाई वाला हो, चाहे वो लेबर क्लास हो, सबके पास दो दो तीन तीन चार चार मोबाइल फोन उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं। यानी हम अपने डिजिटल ईरा के अंदर जा चुके हैं, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जा चुके हैं। तो यानी हमने क्या बोला? काम करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है मैनुअली, एक होता है कंप्यूटराइज्ड। जब मैं कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट की बात करता हूँ, बड़ी बड़ी कंपनी की बात करता हूँ, लेटर से मैंने कहा एक कंपनी है मेरे पास, वहां पे ये एक ऐसा माहौल बना हुआ है, उस कंपनी में ये एक ऐसा एनवायरनमेंट बना हुआ है। इस एनवायरनमेंट को टेक्निकली हमने क्या नाम दिया? इस एनवायरनमेंट को टेक्निकली हमने नेटवर्क का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो बीच वाला बड़ा वाला कंप्यूटर होता है बेटा, इसको टेक्निकल भाषा में हम क्या कहते हैं? इसको टेक्निकल भाषा में हम सर्वर कहते हैं। और मैंने यहाँ पे बोला ये जो हमारे पास मल्टी प्लग की तरह है, जहाँ पे मल्टीपल कनेक्शंस लगे हुए हैं, इसको बदले में बेटा मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया? इसको बदले में हमने यहाँ पे स्विच का नाम दिया हुआ है। और ये जो मेरे पास छोटे छोटे कंप्यूटर हैं, प्यारे प्यारे कंप्यूटर हैं, इसको मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया? क्लाइंट का नाम दिया है। इनको बड़े सारे नाम दिए जाते हैं बेटा। इनको क्लाइंट भी कहते हैं, इनको नोड भी कहते हैं, इनको वर्क स्टेशन भी कहते हैं, इनको ट्रिब्यूटी स्टेशन भी कहते हैं, इनको किंग स्टेशन भी कहते हैं। ठीक है जी, इनको टर्मिनल भी कहते हैं। सर ये सारे नाम लिखवाओ ना, अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी तुम एक ही नाम जानोगे, क्लाइंट। क्या बोलोगे? क्लाइंट, क्लाइंट, क्लाइंट। घर में बैठ के बोलो क्लाइंट, क्लाइंट, क्लाइंट। हमने कहा ये हमारे पास कंपनी का माहौल है, जहां पे तीन तरह की चीज हमें दिखाई देने को मिल रही है। एक मेरे पास सर्वर है, एक मेरे पास आपका स्विच है, और एक मेरे पास छोटे छोटे कंप्यूटर्स हैं मेरे पास। और छोटे छोटे कंप्यूटर्स को हमने क्या नाम दिया? क्लाइंट का नाम दिया। बड़े वाले डब्बे को हमने क्या नाम दिया? सर्वर का नाम दिया। और बीच वाला जो हमारे पास मल्टी प्लग जैसा जो है, उसको हमने स्विच का नाम दिया हुआ है। और इस पूरे माहौल को हमने क्या नाम दिया? नेटवर्क का नाम दिया हुआ है। ये जो बड़ी मशीन है, सर्वर, नाम से पता लग रहा है, सर्वर जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसको हम सर्वर कहते हैं। जैसे आप प्यारे प्यारे जितने बच्चे बैठे हुए हैं दूर देश अंदाज में, वो सारे के सारे मेरे क्या क्लाइंट हैं। क्लाइंट मतलब कस्टमर नहीं है। क्लाइंट मतलब जिसको मैं सर्विसेज दूंगा, और मैं आपका इस समय क्या बनाऊं? सर्वर। सर्वर बनाऊं, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी को लेकर दिमाग ज्यादा है, एथिकल हैकिंग को लेकर नॉलेज ज्यादा है, क्लाउड कंप्यूटिंग को लेकर दिमाग ज्यादा है, और मैं आपको सेवाएं दे रहा हूं। मैं आपका
करियर एक अच्छे राह में ले जाने का प्रयास कर रहा हूं, तो मैं आपका सर्वर हूं। आप मेरे से रिक्वेस्ट करेंगे, मैं आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करूंगा। मैं आपका सर्वर हूं। तो डेफिनेटली देखने वाली बात है कि सर्वर हमारा एक बड़ा सा कंप्यूटर होता है, जिसके अंदर प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, जहाँ पे हार्डवेयर बहुत हाई क्वालिटी के लगाए जाते हैं, महंगे वाले लगाए जाते हैं। उसको हमने सर्वर का नाम दिया। आने वाले समय में मैं खूंखार तरीके से सर्वर को पढ़ाऊंगा। आज तो पहली क्लास है, इसलिए मतलब कि पढ़ने वाली आज पहली क्लास है। तो सर्वर के अंदर मेरे पास क्या पड़ा हुआ है बेटा? बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है। मैं कहा बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है, बहुत सारा नॉलेज पड़ा हुआ है, बहुत सारा विजडम पड़ा हुआ है। अब ये सर्वर की हमें क्या करनी है? सुरक्षा करनी है, सिक्योरिटी करनी है। तो यहाँ पे एक इंसान सिक्योरिटी करेगा। उस इंसान को हमने क्या नाम दिया? साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का नाम दिया हुआ है। जो आने वाले 19 महीने में आप बन जाएंगे बड़े खतरनाक वाले। यानी ये किस कंपनी का एनवायरनमेंट है? ये एचडीएफसी बैंक का एनवायरनमेंट है। एचडीएफसी बैंक का मालिक आपके पास आएगा, कहेगा बेटा मेरी कंपनी में काम करो, मैं तुम्हें 1 करोड़ का पैकेज दूंगा। मेरे सर्वर के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है उसकी सुरक्षा प्रोवाइड करो। डेटा कोई चुरा ना सके, डेटा कोई खराब ना कर सके, डेटा के अंदर सर्वर के अंदर कोई वायरस ना आ जाए, सर्वर के अंदर कोई ट्रोजन हॉर्स, डेटा डिडली, पिगी बैकिंग, स्कैवेंजिंग, स्पैमिंग, सुपर जैपिंग, ईमेल फॉर्जरी, ईमेल थ्रेट ना आ जाए, डिनायल एक्सेस ऑफ सर्विस अटैक ना हो जाए, स्पैमिंग ना हो जाए, सोशल इंजीनियरिंग ना हो जाए। ये सारे क्या है? ये सारी गंदी बातें हैं, गंदी चीजें हैं, जो किसी कंपनी को बर्बाद करने के लिए हैकर के द्वारा द्वारा फॉरवर्ड करी जाती है। हैकर यानी चाइना के द्वारा फॉरवर्ड करी जाती है, पाकिस्तान के द्वारा फॉरवर्ड करी जाती है। अब नेपाल भी हमारा नहीं रहा, बिक गया, चाइना के हाथ बिक गया। वो भी हमारे देश को चोट पहुंचाने के लिए तत्पर है। काफी सारे बच्चे, नेपाली बच्चे पढ़ रहे हैं, पर मैं सच्चाई है, पहले नेपाल हमारे साथ था, अब वो बिक गया। अब चाइना जो बोलेगा वो करेगा वो। क्या करें? गरीबी है, कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले पेट पालना बहुत जरूरी है। तो एनी और कहने वाली बात है, सर्वर हमारी कंपनी की जान होता है। ये सर्वर मान लो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी का है। किसका है? RIL का। RIL मतलब क्या? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का। अब क्या समझते हैं आप? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड छोटी कंपनी है? इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। अगर मैं उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूंगा, तो उसके पास ज्यादा नहीं, ये कितना हो गया? 2 लाख, 20 लाख। उसके बाद 20 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब ये है कि आज हमारा मन करा, कादरी साहब का आज मन करा कि चलो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को परचेज कर लेते हैं, या ऋतिक रोशन का मन करा कि चलो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को परचेज कर लेते हैं, तो उसको ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, उसको 20 लाख करोड़ रुपया खर्चना पड़ेगा खरीदने के लिए, तब जाके उसके नसीब में आएगी। तो अब आप बताओ, जो हमारा रिलायंस कंपनी का जो बड़ा कंप्यूटर है, जिसको हमने क्या नाम दिया? सर्वर का नाम दिया, जहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है, बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, क्या वो डेटा हमारी रिलायंस के लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कल को अगर रिलायंस बर्बाद हो गया, तो क्या देश को चोट लगेगी? बिल्कुल चोट लगेगी। 4 लाख, 4 लाख 4 हजार एम्प्लॉयज रिलायंस कंपनी में काम करते हैं। जो चोर इंसान होता है वो केवल कंपनी का मेंबर भी हो सकता है और बाहर वाला भी हो सकता है। जो हैकर होता है वो कंपनी में एज ए एम्प्लॉय बन के भी बैठ सकता है और कंपनी को चोट मारने के बारे में भी सोच सकता है। तो जो मेरा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, जो सर्वर की देखभाल करेगा, उसको बोला जाएगा कि बाहर वाले आदमी से भी बचाना है और अंदर वाले आदमी से भी बचाना है। अब सर्वर के अंदर सुरक्षा कैसे प्रोवाइड करी जाती है? डेटा का समय समय पे डुप्लीकेट कॉपी यानी बैकअप कैसे मेंटेन करा जाता है? बुरे समय में डेटा की रिकवरी कैसे करी जाती है? ये सारी ट्रेनिंग साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को दी जाती है। तो आज के डेट में इंटरनेट का वर्ल्ड है हमारे पास। हर कंपनी कंप्यूटराइज्ड हो चुकी है, हर कंपनी की वेबसाइट बन चुकी है, हर कंपनी ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स कर रही है। हैकर उन कंपनियों को लूटना चाहता है, तो हर कंपनी को साइबर सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट का रिक्वायरमेंट है। तो जो आदमी सर्वर के डेटा की, नॉलेज की, इंफॉर्मेशन की, विजडम की देखभाल करेगा, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम में क्या डिफरेंस है मैं सब बताऊंगा, वो डेफिनेटली साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। 2 मिनट एग्जांपल लेके चलिए। हमने कहा ये HDFC बैंक है, ये हमारा कौन है? HDFC बैंक है हमारे पास। अब ये जो हमारे पास HDFC बैंक है, यहाँ पे मेरे पास क्या पड़ा? डेटा पड़ा, इन्फॉर्मेशन पड़ा, नॉलेज पड़ा बेटा। इंपॉर्टेंट है। मान लो यहाँ पे हमने कहा ऋतिक रोशन के कितने पैसे पड़े हैं? ज्यादा नहीं, 50 करोड़ रुपए पड़े हैं HDFC बैंक के अंदर। अचानक ऋतिक रोशन अपना अकाउंट चेक करने आया और पता लगा कितने रुपए पड़े हैं? 50 रुपए। अब ऋतिक रोशन क्या करेगा? आग लगा देगा, डांस कर करके आग लगा देगा वो। किसको आग लगा देगा? अपने आप को आग नहीं लगाएगा, वो HDFC बैंक को आग लगा देगा। वो प्रचार करेगा कि HDFC बैंक चोर है, यहाँ की साइबर सिक्योरिटी बहुत बकवास है, मेरा 50 करोड़ था, अब 50 रुपए रह गया, बच्चे कह रहे इंश्योरेंस होती है, केवल 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस होती है बस। बैंक कहता है तुम्हारा कितना पैसा जमा है उससे मेरे को मतलब नहीं है, कल को तुम्हारा पैसा बर्बाद हो गया तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए वापस कर दूंगा।
तो बताओ क्या एचडीएफसी बैंक बर्बाद होगा? बिल्कुल बर्बाद होगा। अभी एचडीएफसी बैंक का चेयरमैन ने जगह अपनी पोस्ट छोड़ी, और वो ये जाते जाते ये बोल गया मनूस आदमी कि एचडीएफसी बैंक का जो वैल्यूज हैं, जो एथिक्स हैं, वो अनएथिकल हैं, वो अप्रोप्रिएट नहीं है, उसकी वैल्यूज अप्रोप्रिएट नहीं है। बात समझ आ रही? वैल्यूज का मतलब क्या है कि मैं आप सब बच्चों को एथिकल हैकर बनाना चाहता हूं, और अगर मैं आपको देश के अगेंस्ट बातें बोलना स्टार्ट कर दूं, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, वैल्यू के अगेंस्ट काम हो जाएगा। तो वो जो हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था जो एचडीएफसी बैंक का छोड़ के गया, वो जाते जाते बोल गया कि मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ के वैल्यू सही नहीं है। 1 हफ्ते के अंदर 1 लाख करोड़ का शेयर गिर गया। 11 लाख करोड़ की कंपनी 10 लाख करोड़ की औकात में रहेगी 1 हफ्ते के अंदर। अभी बकायदा फ्लक्चुएशंस मेंटेन है हमारे पास। आपने यस बैंक का नाम सुना होगा, यस बैंक का नाम सुना होगा। कहाँ पे शेयर था, कहाँ पे गिर गया? अगेन क्यों गिर गया? क्योंकि अगेन उसने वैल्यूज और एथिक्स के अगेंस्ट काम करा। तो कायदे से कहने का मतलब है, सर्वर के अंदर जो पैसे का हिसाब किताब है वो हमारे अकाउंट होल्डर्स का है। वो पैसे के हिसाब किताब में अगर हेरा फेरी हो गया, अगर पासवर्ड लीक हो गया, अगर क्रेडिट कार्ड नंबर चोरी हो गया, तो डेफिनेटली बर्बादी का साधन हो जाएगा। तो ये जानकारी थी मेरे पास किसके बारे में, मैंने बड़े ही अनपढ़ तरीके से आपको ज्ञान दिया कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कौन होता है। अगर यहां तक क्लियर है तो बेटा आर नाम का बटन दबा दिया जाए। अगर यहां तक क्लियर है तो बेटा आर नाम का बटन दबा दिया जाए, मेक इट फास्ट। चलिए, तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपको जानकारी मिल गई। अब दूसरा शब्द बेटा मेरे पास यहाँ पे क्या आता है जी, एथिकल हैकिंग से हमारा क्या तात्पर्य है? सबसे पहले हम शब्द समझने का प्रयास करते हैं, हैकिंग क्या होता है। हैकिंग से मेरा यहाँ पे क्या मतलब होता है? साथ साथ नोट डाउन करते रहना। नोट डाउन नहीं कर सकते, स्क्रीनशॉट खींच लेना, जिनकी हैंडराइटिंग बेकार है, स्लो है। अनऑथराइज्ड एक्सेसिबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। अनऑथराइज एक्सेसिबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, उसको हमने क्या नाम दिया? हैकिंग का नाम दिया। एथिकल हैकिंग का नाम नहीं, हैकिंग का नाम दिया। अगर आप किसी जानकारी को एक्सेस कर लेते हैं यूजर की परमिशन के बिना, अगर आपने अपनी गर्लफ्रेंड का फोन लिया उसके बिना, पीछे आपने इंस्टाग्राम वॉच कर लिया, व्हाट्सएप वॉच कर लिया, डेटा कॉपी कर लिया उसकी परमिशन के बिना, तो वो आपके ऊपर हैकिंग का केस लगा देगी। तो यानी हैकर कौन होता है? हैकर एक इलीगल आदमी होता है। कभी कोई आपसे पूछे बेटा आप क्या कर रहे हो, तो आप ये मत बोलना मैं हैकर हैकर बन रहा हूँ। यानी हैकर अगर आप बोलोगे तो आपको टेररिस्ट की नजरों से देखा जाएगा, और अपमानित जनक नजरें हैं वो। आपने क्या बोलना कि मैं एथिकल हैकर बन रहा हूँ। अब सर एथिकल हैकर हमारे पास क्या होता है, ये समझना जरा। हमने कहा ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का एनवायरनमेंट है, जहाँ पे बड़े सारे इंप्लॉयज बैठ के काम करते हैं, और बीच में हमारा बड़ा वाला सर्वर है। यहाँ पे हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है, इंफॉर्मेशन पड़ा हुआ है, नॉलेज पड़ा हुआ है, विजडम पड़ा हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने काफी सारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को लगा रखा है इस सर्वर की सुरक्षा करने के लिए। रिलायंस कंपनी के पास एक सर्वर नहीं पड़ा, रिलायंस कंपनी के पास 1,000 सर्वर पड़ा है। यानी रिलायंस कंपनी को बर्बाद करने के लिए 1,000 में से किसी भी एक सर्वर को बर्बाद कर दिया जाए तो रिलायंस कंपनी को चोट लगेगी। तो रिलायंस कंपनी ने क्या करा, एक से एक बढ़िया साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को बैठा रखा है। मान लो शाहरुख खान बैठा रखा है, सलमान खान बैठा रखा है, आमिर खान बैठा रखा है, ऋतिक रोशन बैठा रखा है, अजय देवगन बैठा रखा है, अमिताभ बच्चन बैठा रखा है, अभिषेक बच्चन बैठा रखा है। इन सबको बोला हुआ है कि आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो और आप सर्वर की देखभाल करोगे। अब मुकेश अंबानी सोच रहा है कि ये जितने भी मेरे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन, ये जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे बढ़िया वाले साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। अब हमारे मुकेश अंबानी को तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानकारी नहीं है, वो तो अंगूठा छाप है, अपनी लाइन के बारे में, फाइनेंस के बारे में ट्रेंड है, पर आईटी के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है। अब इसके मन में डर आया कि यार कहीं नॉर्थ कोरिया वाला हमारे सर्वर पे अटैक ना कर दे, कहीं चाइना हमारे पे अटैक ना कर दे, कहीं पाकिस्तान हमारे पे अटैक ना कर दे, कहीं नेपाल के लोग हमारे पे अटैक ना कर दे, बांग्लादेश हमारे पे अटैक ना कर दे। क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, हमने बोला ये सारे के सारे हमारे हैकर हैं जो बिना परमिशन
अटैक मारेंगे रिलायंस कंपनी के सर्वर को। सर रिलायंस कंपनी पे क्यों अटैक मारेंगे? ये इसलिए अटैक मारेंगे क्योंकि रिलायंस कंपनी हिंदुस्तान की जीडीपी में योगदान देता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या करता है? योगदान देता है। देश को चलाने में हेल्प करता है। एम्प्लॉयमेंट पैदा करता है। लोगों को रोटी खिलवाता है, खिलाता है। इसलिए बड़ी कंपनी चाहती हैं, ये बड़े देश वाले चाहते हैं कि रिलायंस को अगर बर्बाद कर दिया जाए तो इंडिया को चोट लगेगी। इंडिया को चोट लगेगी। तो देखने वाली बात यहाँ पे ये आ रही है कि भाई मुकेश अंबानी को ना अब थोड़ा डाउट हो रहा है कि यार ये जो मैंने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट यहाँ पे लगा रखे हैं, ये बढ़िया वाले हैं कि घटिया वाले हैं। तो अब मुकेश अंबानी कहाँ गया? ये बाजार में चला गया। बाजार में किसके पास चला गया? एक हैकर के पास चला गया। हैकर का नाम क्या है? हैकर का नाम है रश्मिका। और ये कौन सी हैकर है? ये एथिकल हैकर है। मुकेश अंबानी ने रश्मिका को बोला कि बेटा एक काम कर, मेरे सर्वर पे अटैक कर दे और चेक कर मेरे सर्वर की जो सिक्योरिटी है वो कितनी बड़ी है, कितनी घटिया है। रश्मिका ने बोला सर अगर मैं आप पे अटैक करूंगी तो आप तो मेरे को तिहाड़ जेल में डाल दोगे। मैं तिहाड़ जेल नहीं जाना चाहती। मुकेश अंबानी ने कहा चिंता क्यों करती है बिटिया, मैं तेरे को एक अथॉरिटी लेटर दूंगा जहां पे लिखा होगा कि रश्मिका को मैंने बोला है कि वो मेरी कंपनी में अटैक करे एज अ ड्रिल की तरह, और चेक करे कि मेरी कंपनी की जो सिक्योरिटी है वो बढ़िया है कि घटिया है। तो रश्मिका ने कहा ठीक है सर, अब तो मैं एथिकल हैकर बन गई क्योंकि आपने मेरे को परमिशन दिया है आपकी कंपनी के सिस्टम को हैक करने के लिए। अब रश्मिका ने यहाँ पे क्या करा? अटैक मार दिया। अटैक मार दिया, उसने हैक्ड कर दिया, हैक्ड कर दिया। और बोला कि ये जितने भी निठल्ले रखे हुए हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, अक्षय कुमार, ये सब निकम्मे हैं। ये सब अनपढ़ हैं। इन्होंने अपडेट नहीं करा अपने आप को और आपके सर्वर की सिक्योरिटी को बहुत कमजोर बना दिया। आपके सर्वर में वीकनेस है। क्या है? वीकनेस। वीकनेस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वल्नरेबिलिटीज। आई रिपीट वंस अगेन, कमजोरी। कमजोरी को अंग्रेजी में क्या बोला? वीकनेस। और टेक्निकल अंग्रेजी में हमने क्या नाम बोला? वल्नरेबिलिटीज। तो जो मेरा रश्मिका है, जो हमारी एथिकल हैकर है, उसका मेन फर्ज क्या है? उसका मेन फर्ज है रश्मिका का कि वो मुकेश अंबानी की सिस्टम की वीकनेस को लॉन्च करेगी, वीकनेस को बताएगी, ताकि मुकेश अंबानी उस वीकनेस को क्या कर सके? किल कर सके और उसके अगेंस्ट बढ़िया बढ़िया हथियारों का इस्तेमाल कर सके, यानी हैकिंग टूल्स का इस्तेमाल कर सके, सुरक्षा का लेवल बढ़ा सके। तो यानी एथिकल हैकर कौन होता है? एथिकल हैकर वो होता है जो कंपनी की सिक्योरिटी को टेस्ट करता है। एथिकल हैकर वो होता है जो कंपनी की सिक्योरिटी के अंदर कमजोरियों को फाइंड आउट करता है। कमजोरियों को अंग्रेजी में कहते हैं वीकनेस, और ज्यादा बढ़िया अंग्रेजी में कहते हैं वल्नरेबिलिटीज। क्लियर है बच्चों? यहां तक अगर आपको क्लियर है तो आर नाम का बटन दबा दो। थोड़ा जल्दी स्पीड दिखा दो यार। अगर आपका नहीं मन है पढ़ने का तो क्लास यहीं खत्म कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। कोई मुसीबत वाली बात नहीं, मेरा कोई आफत नहीं, मैंने कोई कर्जा नहीं देना किसी का। कहीं आप लोग समझें कि आप लोग मेरे पे एहसान कर रहे हैं पढ़ के। नहीं पढ़ा ना, मत पढ़ो। 94% लोग नहीं पढ़ते हैं। आप नहीं पढ़ोगे तो कोई बड़ा काम नहीं करा आपने, आप भी उनकी तरह सामान्य बन जाएंगे। मैं ताकत लगा रहा हूँ, आपसे बटन तक नहीं दबाया जा रहा, बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है यार। तो यानी कि हम लोगों ने एथिकल हैकिंग के बारे में जानकारी पढ़ ली, हम लोगों ने यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानकारी पढ़ ली, एक हल्का सा अनुमान हमने लगा दिया। ठीक है जी। तो हम आपको तरीके सिखाएंगे कि सर्वर पे अटैक कैसे होते हैं। काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, वो रश्मिका जैसी लड़कियों को हायर कर लेती हैं। और जैसी बात है, मुकेश अंबानी ने रश्मिका को, कि जो हमारा एथिकल हैकर, उसको पेमेंट भी करी होगी, और मान लो उसने 1 CR की डिमांड करी। 1 CR इतने सारे पैसे? अरे क्या पैसे यार, एक बात बताओ, मुकेश अंबानी की कंपनी कितने की है? हमने कहा 20 लाख करोड़ की कंपनी है। 1 करोड़ मांग लिया उसकी सुरक्षा को चेक करने के लिए, कौन सी मौत आ रही है? कुछ भी नहीं है, गरीबों वाले पैसे हैं ये। अब मुकेश अंबानी ने कहा कि यार ये एक रश्मिका को अगर मैं हायर करूंगा, ये एक बक्सा ले जाएगी, 1 करोड़ रुपए ले जाएगी। मैं चाहता हूँ और बंदे मेरे पे अटैक मारें। हो सकता है रश्मिका के दिमाग में भी नॉलेज की कमी हो, और जितना उसको आता है वो उतना ही अटैक मार पाएगी, बाकी के अटैक नहीं मार पाएगी। तो मुकेश अंबानी ने क्या करा, मार्केट में अनाउंस कर दिया कि जो मेरी सर्वर को हैक करेगा, जो मेरी वेबसाइट को बर्बाद करेगा, जो मेरे सिक्योरिटी सिस्टम को फेल करेगा, मैं उसको क्या दूंगा?
मैं उसको बाउंटी दूंगा, बाउंटी। आवाज मारेंगे घर बैठे बैठे, बाउंटी। क्या दूंगा? बाउंटी। बाउंटी का मतलब बेटा हमारे पास क्या होता है? बाउंटी का मतलब होता है हमारे पास रिवॉर्ड। कब रिवॉर्ड मिलेगा सर? एरर को, मिस्टेक को ढूंढने में रिवॉर्ड मिलेगा। और ऐसे एरर और ऐसे मिस्टेक को टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया? बग बाउंटी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। आई बात समझ में? इसको टेक्निकली हमने क्या नाम दिया? बग बाउंटी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो मुकेश अंबानी ने खुला चैलेंज कर दिया, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो मार्क जकरबर्ग हो हमारा, चाहे वो हमारा जेफ बिजोस हो, चाहे वो हमारा बिल गेट्स हो, इन सब ने मार्केट में क्या कर दिया? अनाउंसमेंट कर दिया कि जो हमारी वेबसाइट पे आके अटैक करेगा, जो हमारे सर्वर पे आके अटैक करेगा, जो हमारे सर्वर को हैक्ड करेगा, या जो हमारी कंपनियों में कमजोरियां निकालेगा, हम ऐसे बच्चे को इनाम देंगे। और इनाम को हम क्या कहते हैं? बाउंटी कहते हैं, और उसको कहते हैं बग बाउंटी। ये इतना प्यारा काम होता है, किसी कंपनी में नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है आपको। घर बैठे आप अपना काम करिए, लैपटॉप खोलिए, पेड़ की छांव में बैठिए, इंटरनेट लगा होना चाहिए और अटैक मारिए। और ये सर एथिकल है, बिल्कुल एथिकल है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों ने वेबसाइट में लॉन्च कर रखा होता है कि आइए, एक पूरी प्रॉपर वेबसाइट बनी होती है जहां पे हर कंपनी पोस्ट डालती है कि आइए, अगर आप अटैक मारेंगे तो मैं इतना इनाम दे दूंगी, आपको इतने पैसे दे दूंगी। यानी अब सारी गेम किसकी रह गई है कि अगर मैंने बीसीए नहीं करा कोई टेंशन वाली बात नहीं, अगर मैंने बीटेक नहीं करा कोई टेंशन वाली बात नहीं, अगर मैं 8वीं फेल हूं कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, पर अगर मेरे को बग बाउंटी करना आता है तब भी मैं मोटे पैसे कमा सकता हूँ। क्लियर है बात सभी को? तो अभी तक मैंने आपको 3 शब्दों के बारे में जानकारी दी, हल्की हल्की जानकारी दी, कि आखिरकार साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, एथिकल हैकिंग क्या होता है, और बग बाउंटी क्या होता है। यहां तक अगर आपको क्लियर है तो सी नाम का बटन दबा दीजिए। यहां पे अगर आपको क्लियर है तो सी नाम का बटन दबा दीजिए। तो यानी कहने का मतलब है कि आपको बीटेक होने की जरूरत नहीं है, बीसीए होने की जरूरत नहीं है, आप अनपढ़ हैं तब भी आप मोटा पैसा कमा लेंगे, ओपन चैलेंज है। आप 19 महीने मेरे को दे दो, आपको पता लग जाएगा पैसा क्या होता है, लक्ष्मी कैसे कमाते हैं। लक्ष्मी बरसेगी आपके घर में, सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। वैसे तो आजकल कोई गरीब है नहीं, पर मेहनत करना पड़ेगा आपको। तो साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, बग बाउंटी बड़े ही घटिया अंदाज में मैंने बताया। धीरे धीरे आपको बहुत खतरनाक खूंखार टेक्निकल बना दूंगा। अब हमारे पास एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, बादलों वाली कंप्यूटिंग। क्या अमेरिका में बादल हैं? क्या ईरान में बादल हैं? क्या इंडिया में बादल हैं? क्या पाकिस्तान में बादल हैं? क्या चाइना में बादल हैं? क्या रशिया में बादल हैं? क्या फ्रांस में बादल है? क्या जर्मनी में बादल है? क्या स्पेन में बादल है? क्या कनाडा में बादल है? हर जगह बादल हैं, बादल हैं, बादल हैं, बादल है। तो क्या इस बादल को मैं सेंट्रलाइज कह सकता हूँ? मैंने कहा ये मेरे पास बादल है, ये हर देश में मिलेंगे हमारे पास। जब ये हर देश में मिलेंगे तो उसको बदले में बेटा मैंने क्या बोला? मैंने कहा ये जो बादल है ये मेरे सेंट्रलाइज्ड है। तो हमने क्या करा? हमने एक खेत लिया और खेत में हमने क्या करा? बड़े सारे सर्वर लगा दिए, एक सर्वर नहीं लगाया, बड़े सारे सर्वर लगा दिए, हजारों की क्वांटिटी में सर्वर लगा दिए। इनका एसी का सिस्टम लगा दिया, कूलिंग का सिस्टम लगा दिया, सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए। अमेजोन वाले कंपनी ने क्या करा? अमेजोन वाले कंपनी ने कहा कि मैं एक नया धंधा खोलूंगा, उस धंधे का नाम क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग। और अमेजोन ने क्या करा? खाली खेतों में जाकर उसने क्या करा? बड़े बड़े सर्वर लगा दिए, मशीनें लगा दी, हजारों की क्वांटिटी में लगा दिया, डेटा बेस सर्वर लगा दिया, एप्लीकेशन सर्वर लगा दिया, वेब सर्वर लगा दिया, प्रॉक्सी सर्वर लगा दिया, ट्रांजैक्शन सर्वर लगा दिया, मेल सर्वर लगा दिया, फाइल सर्वर लगा दिया। सर्वर कई तरह के होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे हम आगे। अब इस क्लाउड कंप्यूटिंग का बेनिफिट क्या है? बड़े सारे बेनिफिट हैं। इसका पहला बेनिफिट क्या है कि आप किसी भी डिवाइस के द्वारा एक्सेस कर सकते हो। मेरे पास एक कंप्यूटर सिस्टम पड़ा हुआ है, डेस्क के ऊपर कंप्यूटर सिस्टम पड़ा हुआ है, इसलिए इसको बदले में मैंने क्या नाम दिया? डेस्क टॉप का नाम दिया। गोदी में मेरे कंप्यूटर सिस्टम पड़ा हुआ है, इसको मैंने क्या नाम दिया? लैपटॉप का नाम दिया। मोबाइल फोन के द्वारा मैं एक्सेस कर सकता हूँ, टैबलेट का नाम आपने सुना होगा, टैबलेट। टैबलेट के द्वारा मैं एक्सेस कर सकता हूँ। मान लो ये मेरे पास कौन सा है? ये यूट्यूब है मेरा, ये गूगल है मेरा। ये सेंट्रलाइज्ड है ना? सेंट्रलाइज्ड है। क्या मैं अपने डेस्कटॉप के द्वारा एक्सेस कर सकता हूँ? अपने यूट्यूब को कर सकते हैं, लैपटॉप के द्वारा कर सकते हैं, मोबाइल के द्वारा कर सकते हैं, टैबलेट के द्वारा कर सकते हैं, डेस्कटॉप के द्वारा कर सकते हैं। तो यानी हम क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर चीजों को, रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं मल्टीपल डिवाइसेस के द्वारा।
24/7 काम होता है, 365 दिन काम होते हैं, कोई छुट्टी नहीं, कोई दिवाली नहीं, कोई ईद नहीं, कोई होली नहीं, कोई गुरपूरब नहीं, कुछ नहीं, कोई कोई क्रिसमस नहीं। 24/7 365 दिन आपका ये सेटअप बना रहेगा। आपका ये सेटअप बना रहेगा। यानी किसी भी डिवाइस के द्वारा हम एक्सेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम 24 आवर एक्सेस कर सकते हैं। और हम ये इंफॉर्मेशन किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। आज आपने अपनी कंपनी का डेटा कहाँ सेव कर दिया? अमेजोन के क्लाउड के एनवायरनमेंट में सेव कर दिया। अभी आप दिल्ली में बैठे हैं, लैपटॉप खोलेंगे, एक्सेस कर लेंगे, कल को आप अमेरिका पहुंच जाएंगे, वहां से भी एक्सेस कर लेंगे। तो यानी क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसको कहीं से भी एक्सेस करा जा सकता है, किसी भी डिवाइस के द्वारा एक्सेस करा जा सकता है। 24 आवर्स इंटू 365 दिन एक्सेस करा जा सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग हमें क्या करता है? एक सुविधा देता है। हमें क्या सुविधा देता है? पे पर यूज की सुविधा देता है। क्या मतलब है? जितना इस्तेमाल करोगे उतना पेमेंट करोगे। मैंने अमेजोन वाले भैया को बोला, जेफ बिजोस को बोला, गंजे को बोला। मैंने जेफ बिजोस को बोला, भाई मेरे को तेरा सर्वर चाहिए। मैंने पता लगाया कि अगर ये सर्वर मैं अपनी कंपनी में खरीद के लाऊंगा तो 5 करोड़ का मिलेगा, 5 करोड़ रुपए मेरे पास नहीं है। जेफ बिजोस क्या कहता है, अमेजोन वाला क्या कहता है, कपूर साहब 50,000 रुपये महीने का किराया दे देना और ये सर्वर आपका है। मैंने कहा मजा आ गया, 5 करोड़ वाला सर्वर मेरे को 50,000 रुपये महीने किराए पे मिल रहा है। मैंने कहा यार मेरे यहाँ पे तो ना सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो मेरे इंप्लॉयज तो महीने में 20 दिन ही काम करते हैं, पर तू मेरे से 30 दिन के पैसे ले रहा है, ये तो गंदी बात है। कपूर साहब आपको 10 दिन की छूट देता हूँ, जितना 20 दिन आप इस्तेमाल करेंगे उसी की पेमेंट हो जाएगी। मैंने कहा भाई मेरे जो इंप्लॉयज हैं वो तो मुश्किल से 8 घंटे काम करते हैं, तू 24 घंटे के पैसे ले रहा है। कह रहा है कपूर साहब 8 घंटे काम करते हैं तो 8 घंटे के पैसे लूंगा। मैं कहा वो चौरसिया साहब हमारे बड़े चालाक हैं, जिनको बाहर निकाला क्लास से, वो चौरसिया साहब बड़े चालाक हैं हमारे। वो अल्टीमेटली 20 दिन में 10 दिन आते हैं, और 10 दिन में भी 8 घंटे पूरा काम नहीं करते हैं, 2 घंटे काम कहते हैं करते हैं। तो जेफ बिजोस ने कहा कि ठीक है, चौरसिया साहब जो 2 घंटे काम करते हैं उसी के पैसे लूंगा, बाकी 6 घंटे के पैसे नहीं लूंगा। जब वो छुट्टी करेंगे तब भी पैसे नहीं लूंगा। मैंने कहा हम तो पूरे दिन में 10 मिनट काम करेंगे। जेफ बिजोस कहता है 10 मिनट के पैसे लूंगा। मैंने कहा कमाल है भाई, तूने तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज खत्म कर दी मेरी। जितना मैं इस्तेमाल करूंगा उतने पैसे तेरे को पे करूंगा, बढ़िया बात है। अमेजोन वाले को मैंने क्या बोला, मैंने कहा भाई देख, मेरे को पूरे साल में ना 10 महीने तो सिर्फ एक ही सर्वर चाहिए होता है, पर 2 महीने मेरे को 5 सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मैं उस समय सेल 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 निकाल देता हूँ और सारी दुनिया मेरे पे टूट के पड़ती है। मैं एप्पल का फोन 17,000 में दे देता हूँ, 1,70,000 का फोन 17,000 में दे देता हूँ। तो मेरे को तो वहां पे सर्वर ज्यादा चाहिए। वो कहता है सर 1 मिनट के अंदर ऑफर मारो, सर्वर तैयार है। कोई आपको 1 महीने पहले टेंडर वेंडर भरने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 1 मिनट पहले बोलो कि मेरे को 5 सर्वर की रिक्वायरमेंट है, इतना रैम का रिक्वायरमेंट है, इतना हार्ड डिस्क का रिक्वायरमेंट है, इतना प्रोसेसर का रिक्वायरमेंट है, इतना कैश मेमोरी चाहिए, इतना वर्चुअल मेमोरी चाहिए, इतना बबल मेमोरी चाहिए, इतना फ्लैश मेमोरी चाहिए, इतना L1 कैश चाहिए, इतना L2 कैश चाहिए, इतना L3 कैश चाहिए। आप टॉपिक के नाम बताओ, मैं आपको दे दूंगा। तो उसको हमने क्या नाम दिया? क्लाउड कंप्यूटिंग। तो अमेजोन कहता है कि मैं करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दूंगा और लोगों को मैं कुछ रुपए के हिसाब से किराए पे दे दूंगा। अब अमेजोन वाले को भी बड़ा फायदा है और हमें भी बहुत फायदा है। मैं अपनी कंपनी में सर्वर लगाऊंगा तो मेरे को साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को रखना पड़ेगा। मैं अपनी कंपनी में सर्वर लगाऊंगा, 24 घंटे मेरे को ऑन करना पड़ेगा। मैं अपनी कंपनी में सर्वर लगाऊंगा, बाहर सिक्योरिटी गार्ड लगाना पड़ेगा। मैं अपनी कंपनी में मल्टीपल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को रखूंगा, वो नखरे करेंगे, भाग जाएंगे, बैकअप के लिए एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे। अकेले धंधा चलाना बड़ा मुश्किल है। इसको हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ये आने वाले जीवन का भविष्य है, जिसको दूसरे शब्दों में आपने एक नाम सुना होगा, दूसरे शब्दों में हम क्या कहते हैं? दूसरे शब्दों में इसको हम कहते हैं डेटा सेंटर। नाम सुना होगा। हमारी सरकार ने क्या बोला? हमारी सरकार ने बोला है कि 10 लाख करोड़ का निवेश हम करेंगे, यानी आधा मुकेश अंबानी का निवेश हम करेंगे डेटा सेंटर का सेटअप बनाने में। और हमारी सरकार ने क्या बोल दिया? सबको बोल दिया, कोई भी कंपनी हो 5 साल तक कोई टैक्स नहीं है। लोग दुबई दुबई की बातें कर रहे थे, दुबई हमारी सरकार ने ही बना दिया। बस कंडीशन एक ही है कि आपको पैसा निवेश करना पड़ेगा डेटा सेंटर में, क्लाउड कंप्यूटिंग में। पर क्या डेटा सेंटर की सिक्योरिटी कमजोर होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं भैया, सारी की सारी कंपनियां उस पर निर्भर कर रही है, तो वहां पे तो सिक्योरिटी हाई होनी चाहिए।
पाकिस्तान के हैकरों को पता है कि अमेजोन के सर्वर को डिस्ट्रॉय कर दो, खत्म कहानी बात, इंडिया अपने आप बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इंडिया के 90% व्यापारियों का डेटा जो है वो कहाँ पड़ा हुआ है, अमेजोन के पास पड़ा हुआ है। तो मोदी साहब ने कहा बहुत डिपेंडेंसी होगी भाई अमेजोन के ऊपर, अब डेटा सेंटर अपने हिंदुस्तान में बना लो, बाहर विदेशियों का भी डेटा मेंटेन करो और अपने देशवासियों का डेटा मेंटेन करो, नहीं तो हम तो अमेरिका में डिपेंडेंट है। रात को ट्रंप बाबू दारू पी के सूखा नशा करके अफीम गांजा खा के बोलेगा इंडिया का अमेजोन का सर्वर बंद कर दो भैया। तुम्हें आत्मनिर्भर बनना है। अब इस डेटा सेंटर में कौन चाहिए, इस डेटा सेंटर में आप लोग ही तो चाहिए। वहां कोई सलमान खान काम करने थोड़ी आएगा, वहां ऋतिक रोशन डांस कर करके थोड़ी नचाएगा वहां पे सबको। वहां पे आप जैसे लोग चाहिए, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट चाहिए, वहां पे एथिकल हैकर चाहिए जो कि कंपनी के एनवायरनमेंट को सेव कर सके। इसलिए डेटा सेंटर की सिक्योरिटी में भी आपका योगदान बहुत तगड़ा है। और आने वाले टाइम पे खूब सारे बच्चों की डिमांड है, नौकरियां ही नौकरियां, नौकरियां ही नौकरियां। तो बिना साइबर सिक्योरिटी के कोई काम नहीं हो सकता। ये जो हमारा क्या कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये मार्केट में तीन बड़े सारे हैं वैसे, पर तीन बड़े फेमस हैं। AWS हो गया, एजोर हो गया, और GCP गूगल वालों का हो गया। ये किसका है, amazon का है। ये किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। और ये किसका, गूगल बाबा का है। मोटा मार्केट यही खा रहे हैं, 90% का 95% बाजार यही लोग खा रहे हैं। सर अमेजोन तो कपड़े बेचता था, लिपस्टिक पाउडर बिंदी चूड़ी लाली बेचता था, वो बेचता है बेटा, वो तो उसका धंधा नुकसान में है आज की डेट में। वो सारा पैसा किससे कमा रहा है, अमेजोन वेब सर्वर से। आई बात समझ में। यहां तक क्लियर है तो आर नाम का बटन दबा दिया जाए। यहां तक क्लियर है तो आर नाम का बटन दबा दिया जाए। चलिए, तो ये हमारे पास सारी जानकारी होगी इस प्रोफाइल के बारे में जिसको हमने डिस्कस करा, एक हल्का सा आइडिया आपको लग गया कि आखिरकार ये चीजें हमारे पास क्या होती हैं। राइट। कोई डाउट किसी का है तो पूछिए जरा। आलम साहब, प्राइवेट चैट पे बात मत करिए, जो नॉर्मल चैट बॉक्स दे रखे उस पर बात करिए। तो ये हमारे पास पूरा ज्ञान हो गया इस पूरे माहौल के बारे में, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, एथिकल हैकिंग क्या होता है, अब आप समझ गए। सर सर्वर को सुरक्षा देनी है, डिफेंस सिस्टम मेंटेन करना है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल करेंगे। किसी की सिक्योरिटी को टेस्ट करना है या बगल के पाकिस्तान पे अटैक करना है तो एथिकल हैकिंग खेला करेंगे। सर पाकिस्तान के लिए तो हैकिंग है, तो एथिकल हैकिंग क्यों कह रहे हो, अरे इंडियन गवर्नमेंट आपको परमिशन दे रही है ना, मारो, अटैक मारो। तो उस समय वो देश के लिए हमारे पास क्या बन जाएगी, एथिकल हैकिंग बन जाएगी। और आने वाला फ्यूचर आ चुका है, फ्यूचर आने वाला क्या है, आ चुका है फ्यूचर क्लाउड कंप्यूटिंग का है, बहुत जबरदस्त क्लाउड कंप्यूटिंग का है। क्लाउड कंप्यूटिंग ने सबको अमीर बना दिया है। तुम्हारे पास लैपटॉप होना चाहिए, तुम कल को मुकेश अंबानी के सामने खड़े हो सकते हो, बोल सकते हो अगर से तेरे को बीट मैं करूंगा, तेरे को धंधे से बाहर मैं करूंगा, मेरे पास अमेजोन की ताकत है, हजारों रुपए में कई करोड़ों रुपए की सुविधा ले लूंगा मैं। तो यानी कि हर गरीब आदमी भी अब आज की डेट में बड़ा तगड़ा अमीर बन सकता है। और रहा सा AI का सहारा, पीछे TCS कंपनी का शेयर टूट गया था, इंफोसिस का शेयर टूट गया था, विप्रो का शेयर टूट गया था, HCL का शेयर टूट गया था, क्यों, क्योंकि क्लॉड ने एक ऐसी हरकत कर दी थी जहां सारी कंपनियों की सांसें बंद हो गई थी। आपने नाम सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ChatGPT का नाम सुना होगा, क्लॉड का नाम सुना होगा आपने, जेमिनाई का नाम सुना होगा आपने। तो क्लॉड बड़ा फेमस है आज की डेट में।
तो आज से पहले हम क्या कर रहे थे, आज से पहले हम मैन पावर को रिप्लेस करने की बात कर रहे थे कि जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो मैन पावर को रिप्लेस कर देगा। फिर क्लॉड ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया, वो कह रहा है कि भैया टाटा कंपनी को रिप्लेस कर दो, टीसीएस को रिप्लेस कर दो, विप्रो को रिप्लेस कर दो, माइक्रोसॉफ्ट को रिप्लेस कर दो। कह रहा है भैया मेरे एआई को आप बोलो तो वो टाटा कंपनी जैसा पूरा इन्वायरमेंट बना देगी। ये जो टीसीएस नाम का ब्रांड है ये क्या है, ये मीडियोकर्स हैं। ये जितने भी बीटेक के इंजीनियर्स हैं, कॉलेज में जाते हैं, इनको हायर करते हैं और यूरोप की कंपनियों को बेच देते हैं किराए पे। अब यहाँ के इंजीनियर्स को टीसीएस वाला क्या बोलता है, बेटा तेरे को साल का पैकेज दे दूंगा 12 लाख रुपए का। और यूरोप से एक मेरे ख्याल से इंजीनियर से तकरीबन 50 लाख के करीब कमाते हैं। और टीसीएस के बाद मान लो, इमेजिन करो कि तकरीबन ज्यादा नहीं 6 लाख एम्प्लॉयज हैं। तो वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बच्चे आपको 12 लाख रुपए देंगे। टीसीएस तो बदनाम है कि मार्केट में ज्यादा मोटा तनख्वाह देता ही नहीं है। वो क्या करता है, यहाँ से इंजीनियर हायर करता है, उसको आउटसोर्स कर देता है यूरोप के प्रोजेक्ट में। अब यूरोप में कैसे मिलता है पैसा, यूरो डॉलर की फॉर्म में मिलता है। और यूरो डॉलर कितने के बराबर होता है, 100 रुपए के बराबर, 109 रुपए के बराबर होता है। तो यहाँ का इंजीनियर जो हमारा बीटेक वाला बच्चा होता है वो लाख रुपए में खुश हो जाता है, और वो यहाँ पे बिक जाता है कितने का, 50 लाख का बिक जाता है। बीच का मुनाफा कौन खाता है, टीसीएस खाता है। तो पीछे क्लॉड भाई साहब ने क्या बोला, क्लॉड भाई साहब ने बोला भाई मैं तुम्हें, हमारा जो एआई है उसके पास ऐसा सिस्टम है कि अगर तुम बोलोगे कि मेरे को टीसीएस जैसा एनवायरनमेंट बनाना है तो बना के दे देगा आपको। बना के दे देगा, सब फ्री में बनाएगा बस। कर दी ना भिखारियों वाली बातें, हर चीज फ्री में चाहिए। पैसे लेगा बकायदा, 20 हजार रुपये महीना, 2 लाख रुपए महीना, 2.5 लाख रुपए महीना। 2.5 लाख रुपए महीना क्लॉड वाला तुमसे अगर ले रहा है और तुम्हें एक टीसीएस नाम का ब्रांड बना के दे रहा है, जो किसी जमाने में 15 लाख करोड़ का ब्रांड था, आज नहीं है वो बात अलग है, और तब भी तुम क्लॉड में कमियां निकाल रहे हो। तो ये हमारे पास ज्ञान है। अब आप समझना जरा, क्या समझने वाली बात है हमारे पास। हमने कहा जी हमारे पास कंपनी है, कंपनी के अंदर सारा काम आज की डेट में कैसे होता है, सीबीआईएस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों, सीबीआईएस के द्वारा। कंप्यूटराइज्ड बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। हमने कहा आज के डेट में जितना भी काम होता है वो सीबीआईएस के द्वारा होता है, जिसको टेक्निकली हमने क्या नाम दिया, कंप्यूटराइज्ड बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। या सिंपल शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि हर कंपनी के अंदर हमारे पास क्या होता है, हर कंपनी के अंदर हमारे पास सीबीआईएस होता है। या छोटे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि हर कंपनी के अंदर हमारे पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। हर कंपनी के पास इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है आज की डेट में, हर कंपनी के पास इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप में से कोई बच्चा बता सकता है कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम का। ALTA, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैकिंग, लिखवाया था सर मैंने आपको, अनऑथराइज एक्सेसिबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन इज नोन एज हैकिंग। जिस बंदे का डेटा एक्सेस करना है, अगर आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। आदिल जी क्या हो गया, हाउ कैन अप्लाई फॉर द जॉब इन साइबर सिक्योरिटी, क्या सनकियों वाली बातें कर रहे हो यार। या तो अगर आपको साइबर सिक्योरिटी आता है, जाओ नौकरी.com में चले जाओ, monster.com में चले जाओ, वहां पे अप्लाई कर लो भैया। उल्टे सीधे सवाल यार, थोड़ा सेंसिबल सवाल करो यार। क्या सुनाना चाहता है गौतम, दोबारा बाहर निकालूं क्या। तो क्या सुनाएगा मेरे को बता। तो यानी कोई आपको इन्फॉर्मेशन है किसी बच्चे को। नहीं बेटा, ये बीच में आके बैठ गया, दोबारा हमने ज्वाइन कराना इसलिए बीच में आके बैठ गया। मुकुल साहब ये बीच में आके बैठ गया। तो हमारी कंपनी में इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है बेटा, हमारी कंपनी में, सब कंपनी में, टाटा में, बिरला में, रिलायंस में, माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में, हर कंपनी में इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। ये आपको मैं बहुत बड़ा आर्किटेक्चर बताने जा रहा हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है,
हमने कहा ये एक सिस्टम होता है जो कंपनी को क्या प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन। ये एक सिस्टम होता है जो कंपनी को क्या प्रोवाइड करता है बेटा, इंफॉर्मेशन। किसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लो लेवल मैनेजमेंट। क्यों प्रोवाइड करता है? ताकि ये बड़े लोग क्या कर सकें, फैसले कर सकें, डिसीजन मेकिंग कर सकें। हर कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बताना जरा। हर कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना, कंपनी को सरवाइव करना, जिंदा रखना, कस्टमर को सेटिस्फाइड करना, प्रोडक्ट की क्वालिटी को हाई करना, सर्विस की क्वालिटी को हाई करना। ये हर कंपनी का उद्देश्य होता है। क्या रिलायंस कंपनी का उद्देश्य है घाटा खाना? मतलब ही नहीं भैया। 80,000 करोड़ रुपया कमाता महीने का, महीने का कह रहा हूँ, साल का। 80,000 करोड़ रुपया, जिसके बेटे की तुम हंसी निकालते हो, ये देखो मोटा आ गया, वो चला भी नहीं जाता। वो 80,000 करोड़ साल का प्रॉफिट कमाता है। हम उस पे हंसते हैं, वो हमारे बैंक बैलेंस पे हंसता है। तो हमने क्या बोला, हर कंपनी के पास क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम है। अगर आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछा गया रिलायंस के पास क्या है, आप क्या बोलोगे? रिलायंस is having lot many information system. And what is information system? It is a system which is responsible to provide information to the top level management, middle level management, low level management for the decision making purpose. हर आदमी को फैसला करना पड़ता है, टॉप लेवल को फैसला करना पड़ता है, मिडिल लेवल को फैसला करना पड़ता है, लो लेवल को फैसला करना पड़ता है। अभी तो आपको यह भी अनुमान नहीं है कि टॉप लेवल, लो लेवल, मिडिल लेवल होता क्या है। बत, बताएंगे आगे कि टॉप लेवल का मेन काम क्या होता है, मिडिल लेवल का मेन काम क्या होता है, लो लेवल का मेन काम क्या होता है। तो यानी कि बड़े लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ताकि उस इंफॉर्मेशन के दम पे वो क्या कर सके, फैसला कर सके। इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर हमने कहा ये हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं आईटी। हमने क्या बोला, इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर बेटा क्या होता है, एक पार्ट होता है जिसको हमने क्या नाम दिया, आईटी। और आईटी को बदले में हमने क्या नाम दिया, आईटी को हमने बदले में नाम दिया, दैट इज नोन एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या आप बच्चों ने आज से पहले आईटी का नाम सुना है? यस या नो में बताइए, क्या आपने आईटी का नाम सुना है? आईटी का नाम सुना है आप लोगों ने? आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर तीन चीजों की इन्वॉल्वमेंट होती है बेटा। एक होता है मेरे पास हार्डवेयर का इन्वॉल्वमेंट, एक होता है मेरे पास सॉफ्टवेयर का इन्वॉल्वमेंट, और एक होता है मेरे पास नेटवर्क का इन्वॉल्वमेंट। HW का मतलब क्या है, हार्डवेयर। SW का मतलब यहाँ पे क्या है, सॉफ्टवेयर। और NW का मतलब यहाँ पे क्या है, नेटवर्क। तो मैंने बोला इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और आप जानते हैं इन्हीं तीनों की समावेश से हमारी जिंदगी में क्या बनता है, नेटवर्किंग बनता है। नेटवर्किंग में क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम होता है हमारे पास। मैंने कहा जी ये हमारे पास बैटरी लो, रुक जाओ भैया, लग जा भैया। हाँ चलो। तो हमने यहाँ पे बोला कि यार ये हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है। इस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर व्हाट वी हैव द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू रिसोर्सेज। यहाँ पे हार्डवेयर का भी इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर का भी इन्वॉल्वमेंट है। और जब मैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को आपस में एकत्रित करूंगा, इकट्ठा करूंगा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास नेटवर्क बन जाएगा। आई बात समझ में? ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नेटवर्क बन जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है बेटा, अगर कोई पूछे आपसे तो आप ये बोलेंगे कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम का मतलब होता है सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग पर्पस। और हर इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर दो चीज होती हैं, या तो काम मैनुअली कर लो या काम कंप्यूटराइज कर लो। अब आप बताओ मेरे को, आजकल काम मैनुअली होता है कि कंप्यूटराइज्ड होता है? सर कंप्यूटराइज्ड होता है। मोची के पास चले जाओ, वो भी आज की डेट में UPI ID के द्वारा पेमेंट लेता है। तो हमारी जिंदगी में तो कंप्यूटर सिस्टम, डिजिटल वर्ल्ड फैल चुका है। और जब मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करता हूं तो वहां पे तीन शब्दों से आपको परिचित होना है, जहां पे एक का नाम हार्डवेयर है, एक का नाम सॉफ्टवेयर है, और एक का नाम नेटवर्किंग है। यहां तक क्लियर हो गया तो आर नाम का बटन दबा देना। यहां पे क्लियर हो गया तो आर नाम का बटन दबा देना।
चलिए। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग इस प्रोसेस के बारे में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पे हमारे पास कितने चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और आईटी के अंदर हमारे पास तीन चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग। ठीक है बेटा। चलो, अब हमें बारी बारी पढ़ना है। हार्डवेयर हमारे पास क्या होता है, सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होता है, नेटवर्किंग हमारे पास क्या होता है। क्योंकि जो हमारा हैकर होता है, जो गंदा आदमी होता है, वो स्वाभाविक से बात है आपके हार्डवेयर को बर्बाद करेगा, आपके सॉफ्टवेयर को बर्बाद करेगा, आपके कंप्यूटर के एनवायरनमेंट को बर्बाद करेगा। हैकर किसको बर्बाद करेगा, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, नेटवर्क को। सॉफ्टवेयर के अंदर मेरे पास क्या आता है, सॉफ्टवेयर के अंदर ही मेरे पास डेटा भी आता है। सॉफ्टवेयर के अंदर मेरे पास इंफॉर्मेशन भी आता है। सॉफ्टवेयर के अंदर मेरे पास आपका नॉलेज भी आता है। और सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास आपका विजडम भी आता है। ठीक है बेटा। तो क्या हैकर जो है वो डेटा को बर्बाद कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्या हैकर इंफॉर्मेशन को बर्बाद कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्या हैकर नॉलेज को बर्बाद कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्या हैकर हमारे विजडम को बर्बाद कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और इसी हैकर से हमें बचना है, बचाना है, देश को भी, कंपनीज को भी, अपने आप को भी। सबसे पहले हम स्टडी करने जा रहे हैं कि आखिरकार हार्डवेयर से हमारा यहाँ पे क्या मतलब होता है। मैंने कहा हार्डवेयर को टेक्निकली दो पार्ट्स में तोड़ा गया है, एक मेरे पास है हार्ड और एक मेरे पास है आपका वेयर। जब मैं हार्ड की बात करता हूं तो हार्ड का मतलब बेटा यहाँ पे क्या होता है, टफ। और जब मैं वेयर की बात करता हूँ, वेयर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, टूल्स। हार्ड मतलब टफ, वेयर मतलब टूल्स। जब मैं हार्ड की बात करता हूं तो हार्ड को बेटा हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको छुआ जा सकता है। जब मैं हार्ड की बात करता हूँ तो हार्ड से मेरा यहाँ पे क्या मतलब होता है, जो वस्तु हमारी फिजिकल होती है, जो फिजिकली अवेलेबल होती है। पेन है, मार्कर है, फिजिकली अवेलेबल है हमारे पास। लैपटॉप है, फिजिकल अवेलेबल है। मोबाइल फोन है, फिजिकल अवेलेबल है। हर वो चीज जो फिजिकल अवेलेबल है उसको हम हार्ड कहते हैं। और वेयर का मतलब मेरे पास क्या होता है, टूल्स। ठीक है बच्चों, तो जो लिख रहे हैं साथ साथ बढ़िया है, जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं वो भी चलते रहें। तो अब मैंने बोला जी हार्डवेयर की आखिर का डेफिनेशन हमारे पास होती क्या है। तो मैंने कहा हार्डवेयर की डेफिनेशन होती है मेरे पास, लिखिए जरा। मैंने कहा दीज आर द फिजिकल components of the computer system। हमने कहा दीज आर द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ये हमारे फिजिकल कंपोनेंट्स हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, हार्डवेयर। क्या, दीज आर द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। दीज आर द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अब हमने बोला सर कोई एग्जांपल बता दो सर। मैंने कहा ये मेरे पास कंप्यूटर सिस्टम की शक्ल है, देखो जरा। मैंने कहा यहाँ पे एक टाइपिंग करने वाला यंत्र है, जिसको बदले में हमने क्या नाम दिया, कीबोर्ड का नाम दिया। तो ये मेरा हार्डवेयर का एग्जांपल है। यहाँ पे एक घुमाने वाला यंत्र है मेरे पास, जिसको हमने क्या नाम दिया, माउस का नाम दिया। और ये भी मेरा हार्डवेयर है। मैंने कहा ये जहाँ पे आंसर नजर आता है, तो काफी सारे बच्चे इसको क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं। काफी सारे बच्चे इसको क्या कहते हैं, स्क्रीन कहते हैं। और काफी सारे बच्चे क्या कहना क्या चाहिए इसको, टेक्निकली कहना चाहिए VDU। ये टेक्निकल नाम है किसका, मॉनिटर का। घटिया अंदाज में नाम होता है मॉनिटर, महाघटिया अंदाज में नाम होता है स्क्रीन, और बढ़िया अंदाज में नाम होता है VDU। बच्चा कहता है सर वीडियो की फुल फॉर्म बता दो जरा। मैं कहा वीडियो की फुल फॉर्म बता देते हैं यार। वीडियो की फुल फॉर्म होती है मेरे पास विजुअल डिस्प्ले यूनिट। हमने क्या बोला, वीडियो की फुल फॉर्म होती है हमारे पास, दैट इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्लियर है बात सभी को। चलिए, अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब देना। चेक हो जाएगा कि आपका लेवल क्या है वैसे। हमने कहा ये जो बीच का डब्बा है, इस बीच के डब्बे को हम क्या कहते हैं। विक्रम जी, हाथ क्यों रेस कर रहे हो सर, नीचे करो हाथ। कोई पर्सनल सवाल थोड़ी लूंगा मैं आपका भी।
हाँ जी, जो बीच का डब्बा होता है उसको हम क्या कहते हैं? सुरेंद्र कह रहा है, आदिल कह रहा है, सौरभ कह रहा है, सारे कह रहे हैं कि सर ये हमारा सीपीयू होता है। बहुत बढ़िया, जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं उनका आंसर सही आ रहा है, और बाकी बच्चों का, जितने भी बच्चे हैं, सबका आंसर गलत आ रहा है। तो सारे लोग बेटा इसको क्या कहते हैं, सारे बच्चे जो हैं इसको सीपीयू कहते हैं। पर मैंने क्या बोला, सीपीयू कहना पाप चढ़ेगा, सीपीयू कहना नर्क लेके जाएगा, इसको सीपीयू नहीं कहते, ये गलत नाम होता है। सर आप गलत पढ़ा रहे हो, इसको सीपीयू ही कहते हैं। नहीं बेटा, इसको सीपीयू नहीं कहते, इसको कहते हैं सही मामले में कैबिनेट। इसको कहते हैं सही मामले में सिस्टम यूनिट। इसको कहते हैं सही मामले में टावर। तो जो मेरा बीच का डब्बा होता है इसको मैं कैबिनेट कहता हूँ, सिस्टम यूनिट कहता हूँ, टावर कहता हूँ। सीपीयू कहोगे तो नंबर कट जाएंगे, सीपीयू कहोगे तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, थू थू हो जाएगी, चीची हो जाएगी। इस सीपीयू के अंदर मेरे पास क्या होता है बेटा, इस सीपीयू के अंदर मेरे पास एक फ्लैट बोर्ड होता है। क्या होता है मेरे पास? एक फ्लैट बोर्ड होता है। उस फ्लैट बोर्ड को बेसिकली हमने क्या नाम दिया? उस फ्लैट बोर्ड को हमने बेसिकली नाम दिया मदरबोर्ड। क्या नाम दिया? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड मतलब मम्मी, मम्मी है तो बच्चे भी होंगे, और हमारी इस मम्मी के पास बड़े सारे बच्चे हैं। हमारी इस मम्मी के पास बड़े सारे बच्चे हैं। हमने कहा उसमें से खास बच्चा है हमारे पास। उस खास बच्चे को हमने क्या नाम दिया? उस खास बच्चे को हमने नाम दिया सीपी। तो हमने क्या बोला? मदरबोर्ड है। पहले हमने बोला कैबिनेट है, कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के अंदर काफी सारे बच्चे हैं, उसमें से एक खास बच्चा है जो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, जिसको बदले में हमने क्या नाम दिया? सीपीयू का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। अब सवाल उठता है सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? हमने कहा सीपीयू की फुल फॉर्म होती है हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग और साथ में यूनिट। तो हमने कहा सीपीयू का फुल फॉर्म होता है मेरे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है बेटा। इसी सीपीयू को हमने एक और पर्यायवाची नाम दिया हुआ है। इसको हमने माइक्रो प्रोसेसर का नाम भी दे रखा है, या इसको हमने क्या नाम दे रखा है आपका? प्रोसेसर का नाम भी दे रखा है। हमने कहा इसी सीपीयू के पर्यायवाची की बात करेंगे तो इसको हमने क्या नाम दिया? आपका माइक्रो प्रोसेसर का नाम दे रखा है, प्रोसेसर का नाम दे रखा है। तो ये सारी जानकारी मेरी होगी किसके बारे में? आपके सीपीयू के बारे में। तो यानी क्या, मैं मॉनिटर को, स्क्रीन को, विजुअल डिस्प्ले यूनिट को, वीडियो की फुल फॉर्म क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या इसको मैं छू सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ यार। क्या मैं कैबिनेट को छू सकता हूँ, सिस्टम यूनिट को छू सकता हूँ, टावर को छू सकता हूँ? ये सारे मेरे पे बेटा पर्यायवाची नाम है, पर्यायवाची नाम, सिनोनिम्स। इसको कैबिनेट को आज के बाद सीपीयू मत बोलना। वो बात अलग है, 100 में से 98% लोग उसको सीपीयू कहते हैं, पर ये कैबिनेट है। कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के अंदर हमारे पास क्या लगा हुआ है? सीपीयू लगा हुआ है, जो मेन हमारा डिवाइस है। बाकी और बच्चे भी हैं सर, कोई और बच्चों का नाम? और बच्चों का नाम रैम रोम, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, पी रोम, ईपी रोम, डबल रोम, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, कैथोड, एनोड, डायोड, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट। ठीक है जी। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एम ए आर, एम बी आर, आई आर, आई सी, डिकोडर, एक्यूमुलेटर, इनपुट आउटपुट रजिस्टर। ये सारे क्या हैं? ये सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। किसके सर? किसकी बातें कर रहे हो? मदरबोर्ड के बच्चे बेटा, सीपीयू के बहन भाई। सर क्या बोल दिया आपने? कुछ समझ में नहीं आया? मैंने समझाया कहाँ है? तुमने मजे लिए, मैंने बता दिए। मैं तो एक बच्चे में ही शांत हो रहा था, तुमने कहा नहीं बाकी का खानदान बताओ। आगे बता देंगे खानदान। कैपेसिटर है, ट्रांजिस्टर है, कैथोड है, एनोड है, डायोड है, एंड गेट है, और गेट है, नॉर गेट है, एक्सॉर गेट है, रैम है, रोम है, स्टैटिक रैम है, डायनेमिक रैम है, पी रोम है, ईपी रोम है, डबल पी रोम है, वर्चुअल मेमोरी है, बबल मेमोरी है, कैश मेमोरी है, L1 कैश है, L2 कैश है, L3 कैश है, MBR है, आई आर है, अपना आई MAR है, आई आर है, IC है, डिकोडर है, इनपुट आउटपुट रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर है, मल्टीपल सॉकेट्स है, नॉर्थ ब्रिज है, साउथ ब्रिज है, सीमॉस बैटरी है मेरे पास, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये सारा माल हमारा कहाँ लगा होता है? मदरबोर्ड में लगा होता है। मदरबोर्ड का एक यंत्र खराब कर देंगे, सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। तो यहां तक अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो डी नाम का शब्द दबा दीजिए। यहां तक आपने नोट डाउन कर दिया तो डी नाम का शब्द दबा दीजिए। बायस नहीं होता बेटा, रोम बायस होता है, रोम बायस, ROMBIUS, पूरा नाम ये होता है। अगर यहाँ आपने नोट डाउन कर लिया तो डी नाम का शब्द दबा दीजिए। तकरीबन 70-80 बच्चों ने जवाब नहीं दिया। दो मतलब समझता हूँ, उतार नहीं पाए होंगे अभी तक।
या दूसरा, अकड़ में है, कुछ वाइब्स मैच नहीं कर रही है। दो हालत में मैं बैच कभी बंद कर सकता हूँ। पहली हालत, मैं जिंदा नहीं रहा तो बैच बंद हो जाएगा, बट ऑब्वियस है। दूसरी हालत, जब मेरा मूड खराब हो जाएगा, तुम लोगों से मन भर जाएगा मेरे पास, ऑलरेडी दो तीन मोटे मोटे बड़े बड़े बैच चल रहे हैं मेरे, उन लोगों ने मेरे को बड़ी गंदी आदत दे रखी है, बड़े अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं वो लोग। एक आवाज मारता हूँ सबके बटन दब जाते हैं। ठीक है नहीं, मेरे को 100 में से 100% बच्चों का रिस्पॉन्स चाहिए, क्योंकि मैं 100% ताकत लगाता हूँ, मैं आधे मन से बिल्कुल नहीं पढ़ाता। मैं 0.1% की कमी से नहीं पढ़ाता। और जब मेरे को लगता है कि यहाँ पे भैया 60% बच्चा, 70% बच्चा जवाब दे रहा है और 30% जवाब नहीं दे रहा, तो देखते हैं बेटा, 2 4 5 क्लास देखते हैं, उसके बाद आप भी फ्री हैं, मैं भी फ्री हूँ। मैं आपको छोड़ के जा सकता हूँ, आप मेरे को छोड़ के जा सकते हो, कोई डिपेंडेंसी थोड़ी है हमारे पे। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा भाई, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा, कोई पैसे नहीं लिया आपसे, कभी भी छोड़ सकते हैं आपको। इसलिए अगर सही से रिस्पॉन्स दे दोगे तो बढ़िया बात है, नहीं दोगे तो थैंक यू कर देंगे आपको। हम 1 घंटा भूखे यहाँ पे बैठ के, और हम तुमसे उम्मीद करें कि भैया बटन दबा दो, उसमें भी 60% 70% क्लास दबा रही है, 30% आराम से बैठी हुई है, तो भाड़ में जाओ यार। ये आखिरी वाले प्रत्येश हो गया, मुकुल हो गया, साक्षी यादव हो गया, क्या दिख नहीं रहा मैडम आपको? साक्षी जी, आपको तो मैंने मना कर दिया था पढ़ने के लिए, आप क्यों जबरदस्ती आगे पढ़ने के लिए? साक्षी जी, आपको तो मैंने मना कर दिया था। एक एक इंक्वायरी को मैं अटेंड करता हूँ, फिर आप जबरदस्ती पढ़ने आ गए। मेरी मेमोरी बहुत फास्ट है यार, बहुत तेज है मेमोरी। एक एक बच्चे को मैं पर्सनल मैसेज पढ़ता हूँ, टाइम देता हूँ। चलिए, कोई बात नहीं, आज दिन खराब है साला, 4 नंबर है, मूड ऑफ होता है मेरा, ज्यादा ऑफ होता है आज। 2 4 इंसिडेंट भी सुबह सुबह हो गए, क्या करें। आते सर उसने मूड खराब कर दिया, गौतम साहब ने, और रही सही कैसे चौरसिया ने दिखा दी। तो आपको हार्डवेयर के बारे में जानकारी मिल गया। टेंजिबल किसको कहते हैं बेटा? जिसको छू सकते हैं, जिसको छू सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? टेंजिबल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा। अब हमने यहाँ पे बोला जो हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, उसको टेक्निकली हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा? 4 पार्ट्स में डिवाइड करा, जिसमें एक नाम होता है इनपुट डिवाइस, एक नाम होता है बेटा मेरे पास प्रोसेसिंग डिवाइस, एक नाम होता है हमारे पास आउटपुट डिवाइस, और एक नाम होता है हमारे पास मेमोरी। कोई अगर आपसे पूछता है भैया कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो हमने कहा, हमारी क्लास लेट स्टार्ट हुई थी 10:30, अब ना 9:30 स्टार्ट हुई थी, 15 20 मिनट हमारे खराब हो गए थे उस चक्कर में, अभी 10 26 हुए हैं। तो मैं आपको 10:30 छोड़ दूंगा, टेंशन मत लो। मेरे को पता है काफी बच्चों को नौकरी में जाना है, जबरदस्ती बैठे हुए हैं बेचारे। कोई बात नहीं, बस 5 मिनट में मैं आपका काम, मतलब 4 मिनट में काम खत्म कर दूंगा। कंप्यूटर है, उसको हमने यहाँ पे 4 भागों में क्लासीफाई करा है। इनपुट डिवाइस हो गया, प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, मेमोरी। प्रोसेसिंग डिवाइस का मतलब क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीपीयू। सीपीयू को हमने कितने भागों में तोड़ा हुआ है? 3 भागों में। वो 3 भागों के नाम मेरे पास क्या है? कार। कार क्या है? कार। सीपीयू के कितने कंपोनेंट्स हैं? कोई पूछे सीपीयू में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, आप बोलेंगे 3 होते हैं, क्या नाम होता है उसका? कार। सीपीयू क्या करता है सर? प्रोसेसिंग करता है। सी का मतलब बेटा मेरे पास यहाँ पे क्या होता है? सी का मतलब होता है मेरे पास डेट इज कंट्रोल यूनिट। ए का मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या होता है? एएलयू। और आर का मतलब मेरे पास क्या होता है? रजिस्टर्स। नोट डाउन कर लिया, आगे समझाएंगे। सीपीयू क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। सर प्रोसेसिंग से मतलब क्या होता है? प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है, देखो जरा। मैंने कहा 2 + 2, आंसर क्या आ गया मेरे पास? 4। मैंने कहा 2 + 2 हमने जो डाला, इसको हमने क्या नाम दिया? इनपुट का नाम दिया। जो 4 मेरे पास आंसर आया, उसको बदले में हमने क्या नाम दिया? आउटपुट का नाम दिया। बीच में मेरे पास क्या पड़ा बेटा? बीच में मेरे पास पड़ा आपका सीपीयू। पड़ा है ना मेरे पास? सीपीयू क्या करेगा बेटा? प्रोसेसिंग। क्या करेगा? प्रोसेसिंग। यहाँ पे मेरे पास क्या पड़ा होगा? एक फॉर्मूला। कौन सा वाला फॉर्मूला पड़ा है मेरे पास? एडिशन वाला। क्या मल्टीप्लिकेशन वाला यहाँ पे काम कर रहा है? नहीं। क्या एडिशन वाला यहाँ पे काम कर रहा है? कर रहा है। ना मल्टीप्लिकेशन ना डिवीजन, कुछ भी नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है? हमारा एडिशन वाला काम, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। तो ये जो मेरा एरिया, इसको हमने क्या नाम दिया बेटा? प्रोसेसिंग। क्या नाम दिया मेरे प्यारे बच्चों? प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग कौन करता है? हमारे पास सीपीयू नाम का डिवाइस।
क्या इंसान के दिमाग में सीपीयू होता है? बिल्कुल सीपीयू होता है, तुम्हारे दिमाग में सीपीयू है। मैं जो बोलता हूँ तुम सुनते हो, समझते हो, अंदर स्टोर कर लेते हो, यानी प्रोसेस कर लेते हो। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि हमने कितने कंपोनेंट्स में क्लासिफाइड करा आपका? चार। इनपुट डिवाइस हो गया, प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, मेमोरी हो गया। मेमोरी कितने तरह की होती है? 40 या 42 तरह की। ओ माय गॉड सर, कैसी बातें कर रहे हो? इतनी सारी मेमोरी? हाँ, सारी की सारी मेमोरी को हम हैक कर सकते हैं। सिर्फ केवल रैम को बर्बाद नहीं करना होता, हार्ड डिस्क को बर्बाद नहीं करना होता, कैश मेमोरी को भी बर्बाद कर सकते हैं। L1 कैश, L2 कैश, L3 कैश को भी बर्बाद कर सकते हैं। एनवी रैम को भी बर्बाद कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितने तरह की मेमोरी है? 42 तरह की मेमोरी है। क्या सर आप हमें बताओगे? बिल्कुल बताएंगे बेटा, बिल्कुल बताएंगे। तुम्हारे घर में कोई चाचा ताया का बेटा बीटेक कर रहा हो, ये इसको जलील कर सकते हो तुम, तुम्हारा जलील करने का मन हो कर सकते हो, उससे पूछना भैया भैया रैम बताना, भैया भैया मेमोरी बताना, वो दो चार बता के उसका सांस हाफने लग जाएगा। तुम 42 तरह का सुना देना, देखो कितना मजा आएगा, तुम्हारी आंखों में चमक होगी। वो तुम्हें रोज छड़ाते थे, तुम बीए पास हो, तुम आर्ट्स वाले बच्चे हो, तुम नालायक हो। फिर छड़ाना कि तुमने 17 लाख रुपए 25 लाख रुपए खराब करके क्या कर दिया? हमने तो बीए करके माँ बाप के पैसे बचा दिए, तुमने बीटेक करके क्या कर दिया? वो सारी जानकारी बताएंगे। फिलहाल अभी मैं पूछूं कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट्स हैं, तो आप बोलेंगे सर चार। आओ चार का डायग्राम बना लेते हैं, फिर इसको दी एंड कर लेते हैं। डायग्राम बेटा मेरा इस प्रकार से है, जैसी शक्ल मैं बना रहा हूँ वैसी बनाना। बीच वाला डब्बा मेरा रेक्टेंगल है और साइड वाले डब्बे मेरे पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम बचपन में मैथ्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं। ये पैरेललोग्राम है हमारे पास। ठीक है बेटा। इधर मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया है? आईडी। आईडी मतलब इनपुट डिवाइस, ओडी मतलब आउटपुट डिवाइस। ये मेरे पास क्या है? सीयू। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। ये मेरे पास क्या है? एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और ये मेरे पास क्या? पीएम, प्राइम मिनिस्टर मोदी। नहीं बेटा, प्राइमरी मेमोरी। ये चार्ट ऐसे ही बनाना, इसको ऐसे ही बनाना, पैरेललोग्राम ऐसे बनाना है, ऐसे ही ऐसे ही। इसको ऐसे ही बनाना पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल मत बनाना, मेरे को पता है आधी से ज्यादा क्लास ने घर में रेक्टेंगल बना रखा होगा, तमीज से नहीं बना रखा होगा। तमीज होती है बेटा डायग्राम बनाने की, पर्पस होते हैं। हर सिंबल का एक पर्पस होता है हमारे पास। हमने कहा इन दोनों को अगर मैं इकट्ठा करूंगा तो बदले में क्या बन जाएगा? सीपीयू। जिसको हमने क्या नाम दिया? प्रोसेसर। जिसको हमने क्या नाम दिया? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है बच्चे। ये मेरे पास क्या डायग्राम है? किसका डायग्राम है मेरे पास? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? पार्ट्स। किसके कंपोनेंट्स बेटा? कंप्यूटर सिस्टम के हमारे पास कंपोनेंट्स। ओह, बैठ बैठ के थक जाते हैं यार। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब ये क्या बता रहा है सर? ये बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में पूरा डायग्राम समझाऊंगा। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सीयू क्या होता है, एयू क्या होता है, एयू का मतलब क्या होता है, सीयू का मतलब क्या होता है, ये एरो ऐसे क्यों बना रखे हैं सर, ये सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो कुल मिलाकर मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि भैया हर कंपनी हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि आप लोग भी इंपॉर्टेंट हैं। कल को आप कोई मान लो, आप लोगों ने क्या करा, आप लोगों ने क्या करा, एक कमीज खरीदी, टी शर्ट खरीदी 100 रुपए की और 150 की बेच दी, तो भी आपने देश की जीडीपी रेशो में योगदान डाल दिया। फिलहाल हम छोटे गरीबों को अटेंड करने के लिए नहीं बैठे, क्योंकि हमें नौकरी करनी है, हमें लाख रुपए 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए महीना कमाना है। ये बड़ी कंपनी ही दे पाएगी, कोई परचूने की दुकान वाला नहीं दे पाएगा। इसलिए हमें सारे एग्जाम्पल बड़े बड़े समझने हैं। तो मैंने क्या बोला? हर कंपनी के अंदर क्या होता है? अब आप बोलोगे हर कंपनी के अंदर सीबीआईएस होता है। सीबीआईएस होता है, सीबीआई का नाम लगा हुआ है, आगे एस लगा दो बस। अगर नाम याद नहीं हो रहा तो पहले सीबीआई का नाम तो सुना है, सीबीआई आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, सीबीआई लगा दो एस। केजरीवाल से पूछो सीबीआई क्या होता है, वो अच्छी तरीके से बताएगा। उसकी साथ पूछते नहीं भूलेंगे सीबीआई क्या होता है। सीबीआईएस तो फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटराइज बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? मैंने क्या बोला? इसको दूसरे शब्दों में हम क्या नाम देते हैं? इंफॉर्मेशन सिस्टम का नाम देते हैं ना बेटा। हर इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या आता है? आईटी आता है। आईटी का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कितने पार्ट्स आते हैं? तीन। कौन कौन से पार्ट आते हैं सर? एक का नाम हार्डवेयर है, एक का नाम सॉफ्टवेयर है, और एक का नाम नेटवर्क है। तो हार्डवेयर का मतलब क्या होता है? दीज आर द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। मैंने क्या बोला? इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है सर? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है? मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट कितने तरह की होती है? तीन तरह की। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। ऐसे होता है कंपनी में माहौल मैनेजमेंट का, ऐसे बना होता है, पिरामिड बना होता है। मैंने कहा लो लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल।
आगे इसके टेक्निकल नाम बताऊंगा कि टॉप लेवल को कॉर्पोरेट लेवल कहते हैं, मिडिल लेवल को हम अपना बिजनेस लेवल कहते हैं, और लो लेवल को हम फाइनेंस लेवल कहते हैं, सीबीएफ कहते हैं। सो कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फाइनेंस लेवल। छोटे से स्टार्ट करूंगा, घटियापन से स्टार्ट करूंगा, टेक्निकल की सीमा तक पहुंचा दूंगा तुम्हें। ना तुम्हें अगर कंपनी का सामने वाले बंदे ने ऊपर से नीचे तक देखा ना, मेरा पढ़ाना बेकार है तुम्हें। तुम्हें नौकरी ना मिले मेरे को फर्क नहीं पड़ता, पर जब तुम इंटरव्यू में जाओगे, उसने अगर 15 सवाल दिए हैं तो 15 सवाल उसका मुंह तोड़ के आओगे कि तूने सवाल पूछ कैसे लिए भाई, ये ले अब आंसर ले तो। ये सुकून होगा हमारे पास। ये सुकून होगा, वो सड़ जाएगा कि तुमने 15 के 15 सवाल बता दिए, तुम नेगोशिएशन कर ही नहीं पाए, तुम्हारी सैलरी वो कम नहीं कर पाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें एक नौकरी चाहिए बस, अकड़ के लेंगे, मोटी लेंगे। पहले 2 साल नहीं, 2 साल के बाद, पहले 2 साल तो रगड़ाई होगी तुम्हारी। हर किसी की होती है, हर किसी की रगड़ाई होती है। पहले 2 साल फ्रेशर होते हैं तो रगड़े जाते हैं हम लोग। कोई बात नहीं, पर 2 साल के बाद तुम्हारा मुंह होगा, तुम्हारा रेट होगा, तुम्हारी तनख्वाह होगी। तो ये घटिया जिंदगी में हम कहते हैं टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, गरीबों वाली जिंदगी में। बड़ी बढ़िया जिंदगी हम क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फाइनेंस लेवल। कॉर्पोरेट लेवल को क्या चाहिए? इन्फॉर्मेशन चाहिए। किसके लिए सर? डिसीजन मेकिंग के लिए। बिजनेस लेवल को क्या चाहिए? इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। लो लेवल को क्या चाहिए? इन्फॉर्मेशन चाहिए। किसके लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है बेटा, फिर हमने थोड़ा सा किसके बारे में पढ़ा? हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर के कितने कंपोनेंट्स हैं? 4। कौन कौन से? इनपुट डिवाइस हो गया, प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया, आउटपुट हो गया, मेमोरी। मेमोरी कितने तरह की? 40 और 42 तरह की। पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। प्रोसेसिंग से हमारा संपर्क क्या? सीपीयू। सीपीयू को कितने भागों में तोड़ रखा है? 3 भागों में। कौन कौन सा? कार, CAR, कार। हम चलाएंगे कार, हम चलाएंगे कार, आप सब चलाएंगे कार। कौन सी चलाएंगे? ऑडी चलाएंगे, BMW चलाएंगे, 80 लाख वाली, 1 करोड़ वाली, 1.5 करोड़ वाली, 100 करोड़ वाली गाड़ी चलाओगे। शक नहीं करना, बस चलाएंगे भी चलाएंगे। कैसे चलाएंगे? ऊपर वाला देने वाला बैठा है। तो सीपीयू का, इसको कार को शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म। इसको टेक्निकल अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको टेक्निकल अंग्रेजी में कहते हैं निमोनिक्स। आवाज मारो, क्या कहते हैं? निमोनिक्स। निमोनिक्स का मतलब होता है सिंबल्स, शॉर्ट फॉर्म्स। हमने कहा सीपीयू के कितने कंपोनेंट्स हैं? आपने बोला कार, CAR, कार, CAR, कार। सी मतलब कंट्रोल यूनिट, ए मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, आर मतलब रजिस्टर्स। इसको टेक्निकल अंग्रेजी में क्या कहते हैं? निमोनिक्स। एम इसमें होता है साइलेंट, एम को गिना नहीं जाता, इसलिए हम बोलते हैं नी मो 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 निक्स, NICS, नीमोनिक्स। बोलो 5 बार, बोलो घर में बैठ के, नीमोनिक्स। 1 बार नीमोनिक्स, 2 बार नीमोनिक्स, 3 बार नीमोनिक्स, 4 बार नीमोनिक्स, 5 बार। भूलना नहीं है। धीरे धीरे थोड़ी टेक्निकल अंग्रेजी को भी स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है भैया, क्लियर है? क्लियर है तो आर नाम का बटन दबा दिया जाए। थैंक यू सो मच, खुशी है इस बार आपने इज्जत रखी मेरी। थैंक यू सो मच, इस बार आपका रिस्पांस बहुत ही बढ़िया आया है, बहुत ही बढ़िया आया है। थोड़ा सोचना चाहिए ना, जो इधर वाला बंदा जो पढ़ा रहा है, जो गला फाड़ रहा है, क्या मिल रहा है उसको? दीवानगी और कुछ नहीं है, बस पढ़ाने की दीवानगी और कुछ नहीं है। चलें, आज की क्लास यहीं तक। जब भी आप क्लास से लीव करके जाएंगे, सब अपने ईश्वर का नाम लिख के जाएंगे। कोई टाटा नहीं लिखेगा, कोई बाय बाय नहीं लिखेगा। अपने भगवान का, अपने आराध्य का, अपने पूजनीय का, उसमें आपके माता पिता भी आते हैं। आप उसका नाम लिख, उनका नाम लिख के जाएंगे और बताएंगे, हाँ हमने वो एक वो रह गया हमारा। बताओ, 2 गालियां बेटा मेरे को, फीडबैक दो। B फॉर बकवास क्लास, A फॉर एवरेज क्लास, G फॉर गुड क्लास। कुछ भी दो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। चलो, अभी तो गुड की मात्रा बहुत अच्छी आ रही है, वेरी गुड भी आ रहा है। अच्छा जी, एक्सेलेंट भी आ गया, थैंक यू जी, वेरी एक्सेलेंट भी आ गया। थैंक यू सो मच, थैंक्स एवरीवन। एक भी एवरेज नहीं मिला मेरे को। ओ से मेरे को मतलब पता नहीं ओ से क्या। अच्छा, ओ मतलब आउटस्टैंडिंग, ओके। ऑसम भी होता है, अच्छा अच्छा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अच्छा फीडबैक मिला। आप भी पूरा ताजगी रखा करें। हम 1 घंटा क्लास पढ़ें, 1.5 घंटा क्लास पढ़ें, कभी भी मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बकवासबाजी कभी नहीं पढ़ाऊंगा। मेरे को बकवासबाजी से सख्त नफरत है। कंटेंट का मैं दीवाना हूँ, कंटेंट का दीवाना हूँ मैं। कई लाखों रुपए खर्च देता हूँ अपने ऊपर कंटेंट को इंप्रूव करने के लिए, ताकि मैं आपको अच्छा दे सकूं। ठीक है भैया।
चलिए, गुड नाइट एवरीवन। अपने अपने ईश्वर का, आराध्य का नाम लिख के जाइए और बाय बाय करते रहिए, टाटा करते रहिए। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। राधे राधे। मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे नाम आ रहे हैं। तो आप सभी अपने ईश्वर का नाम लीजिए और निकलते रहिए। क्लास के निकलते रहिए। मैं कोशिश करूंगा लास्ट आदमी मैं निकलूं क्लास से। नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा बेटा, रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं मिलेगा इसका। अगर आपको रिकॉर्डिंग लेनी है तो आपको 600 रुपये खर्चने पड़ेंगे, जेफ बेजोस को देने पड़ेंगे, तब जाकर आपका काम हो जाएगा। ठीक है नहीं? वो मेरे पास पैसे नहीं आते हैं, वो जेफ बेजोस के पास जाते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का खर्चा करना पड़ता है, उनको देना पड़ता है। स्टॉक मार्केट के बारे में फिर कभी बताएंगे। स्टॉक मार्केट का बैच स्टार्ट हो रहा है, वो भी फ्री में स्टार्ट हो रहा है, उसके भी हम कोई पैसे नहीं ले रहे हैं। तो जिस जिसको स्टॉक मार्केट करना हो वो बता देना। बताएंगे बताएंगे, अभी 10-12 दिन है स्टार्ट करने में, तो आज नहीं बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। हाँ जी, हम डिजिटल मार्केटिंग भी पढ़ाते हैं, हम स्टॉक मार्केट भी पढ़ाते हैं, हम साइबर सिक्योरिटी भी पढ़ाते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया के सारे सब्जेक्ट पढ़ा दें, और सारे सब जो भी हम पढ़ाएंगे फ्री में ही पढ़ाएंगे। हाँ, चैनल का नाम मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, काफ़ी बच्चों का नाम छूट गया था। यूट्यूब में आप जाओगे तो www.youtube.com लिखोगे, उसके बाद ये ऐसे नहीं, हमने कहा तमीज से ही लिख लेते हैं, चलो। इंपॉर्टेंट चीज़ है, तमीज से लिख लेते हैं। www.youtube youtube.com। ठीक है, उसके बाद आप फॉरवर्ड स्लैश डालना, @ का सिंबल डालना, लक्ष्य एजुकेशन डालना। ठीक है बच्चों, आपको चैनल मिल जाएगा। जब भी मेरा कोई वीडियो आए, जब भी मेरा वीडियो है, बिना देखे बिना सुने लाइक कर दिया करो। सर आए हैं, लाइक कर दो। कुछ भी बकवास करेंगे, लाइक कर दो। सुनना नहीं, लाइक कर दो। तब मजा आएगा ना, मेरे शिष्य हो तुम। या दूसरा हमारे पास इंस्टाग्राम, instagram.com। और इसका नाम भी क्या है हमारे पास, लक्ष्य एजुकेशन। काफी सारे बच्चों ने फॉलो करा, जिन्होंने फॉलो नहीं कर रखा फॉलो कर लेना। ठीक है बच्चों। तो ये नाम है हमारे पास। चलें, निकले, निकलो फटाफट, बाय बाय करो, टाटा करो। बड़े सारे बच्चे बैठे वेट कर रहे हैं, या तो क्वेश्चन पूछो या बाय बाय करो। सुमन बात करेंगे हम लोग, ठीक है, फोन पे बात करेंगे सुमन। ओके, गुड नाइट। चलिए बाय।